गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस कहते किसको हैं? लाइफ प्रोसेसेस उन सारे मैकेनिज्म्स या उन सारे पाथवेज या मेटाबॉलिक सिस्टम्स को कहते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पार्ट होते हैं, यानी कि उसकी बॉडी में होने वाले सभी प्रोसेसेस को जो कि दर्शाते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीव है, सजीव है, उनको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस वाला ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के लाइफ प्रोसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पार्ट होते हैं और बहुत सिग्निफिकेंट है उसके लिए। और ये जो लाइफ प्रोसेस होते हैं ये लिविंग से नॉन लिविंग को अलग करते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर ये नहीं पाए जाते। तो कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं, और ये सारे लाइफ प्रोसेस हम एक साथ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के अलग अलग जो सिस्टम्स हैं उनमें सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो पोषक पदार्थ मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से वो उन्हें पचाता है, उनके द्वारा ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्राप्त करता है, और किस तरह से फिर वो उस एनर्जी का उपयोग करता है, यही सब न्यूट्रिशन में आता है। न्यूट्रिशन के अलावा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ आता है सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ये सब सिस्टम्स जो होते हैं ये लाइफ प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और ये सब चीजें भी इसमें आती है। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। पहला जो हमारा सिस्टम है उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब जिससे कि न्यूट्रिएंट्स मिले, उस सिस्टम को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक पदार्थ इस सिस्टम से मिलते हैं, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या कर रहा है, खाना जो अंदर जा रहा है ऑर्गेनिज्म के उसको पचाकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, वो उसको एनर्जी प्राप्त कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? फूड वो चीज कहलाती है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमें रिपेयर, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। इसके अलावा बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, उस चीज को फूड कहते हैं। ठीक है, फूड जो है अभी अभी मैंने बताया कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, इन सब का सोर्स होता है। अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक मेथड है जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड पोजीशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाने की क्षमता रखते हैं, उन ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो किस में आएंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। इसके बाद दूसरे आते हैं जिनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में हेटेरो वर्ड का मतलब होता है अदर या डिफरेंट, अदर या फिर डिफरेंट। और ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, फूड पोजीशन। ठीक है, तो इसमें कौन से आएंगे हेटेरोट्रॉफिक में, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो अपने खाने के लिए या अपनी न्यूट्रिएंट की नीड्स के लिए डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पहला टॉपिक हमारा यही है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन प्लांट्स के बारे में जो करते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक का पहला एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स।
देखो, एक तो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका एग्जांपल है क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया। जैसे ग्रीन प्लांट्स में जो पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसका नाम क्लोरोफिल है, उसी तरह का पिगमेंट पाया जाता है कुछ बैक्टीरिया में जिसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। और उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ेगी वो उस लाइट को ट्रैप कर लेता है और उस लाइट, उस एनर्जी की मदद से, रेडिएंट एनर्जी की मदद से बनाते हैं वो अपना फूड। कार्बन को फिक्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। उसी तरह का कुछ मैकेनिज्म ग्रीन प्लांट्स में भी होता है जो कि हमारे सिलेबस में है, इसी को अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ग्रीन प्लांट्स यानी कि जिनके पास क्लोरोफिल या इसी तरह के दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल के अलावा भी दूसरे पिगमेंट्स होते हैं। जैसे क्लोरोफिल के तो दो टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये मेन पिगमेंट्स हैं, इनको प्राइमरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, सैंथोफिल्स, यानी कि ऐसे पिगमेंट जिनका कलर अदर देन ग्रीन है लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ग्रीन प्लांट्स में अगर सपोज करो कि एक प्लांट है और ये है इसकी लीफ, तो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि वो सन की एनर्जी यानी रेडिएंट एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा ट्रैप कर पाए। फ्लैट होता है और सन के टूवर्ड्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म में लीव्स होती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप कर पाए। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कि सनलाइट एसेंशियल है, इसके अलावा एक पिगमेंट जिसका नाम क्लोरोफिल है वो भी एसेंशियल है, और इस तरह से एनर्जी को ट्रैप करके पहला कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च या इसी तरह का कोई मॉलिक्यूल बनता है। देखो, जो एल्गीज होती हैं उनके अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी के अंदर स्टार्च बनता है या किसी के अंदर कोई और प्रोडक्ट बनता है, बनता सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट ही है। इसके अलावा एक और टाइप का न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक के अलावा, जिसको कहते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से अपना खाना बनाए, उसको कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसा कुछ बैक्टीरियाज में होता है, जैसे कि नॉन ग्रीन बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन साइकिल, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर कैरी आउट होती है। इसके बाद आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पर। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, देखो अभी हम इस समय ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, इसके कुछ समय के बाद हम इस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स देखते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने एनर्जी के नीड्स के लिए, अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए, उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका सबसे पहला एग्जांपल है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये जो सेप्रोफाइटिक वर्ड है, इसमें सेप्रो का मतलब ये होता है कि रोटन, यानी कि जो सड़ता हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि लिविंग मटेरियल्स का रेसिड्यू है, सड़ते हुए पौधे हैं या जानवरों के अवशेष हैं, उनके ऊपर जो ग्रो करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके न्यूट्रिशन को हम कहेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इसका एग्जाम्पल होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, और वो इस तरह से ग्रो करते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, इसलिए उनको सेप्रोजोइक भी कहते हैं। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल, फंजाई और बैक्टीरिया। इसके बाद आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन
देखो होलोजोइक में होलो का मतलब होता है एंटायर यानी कंप्लीट, पूरा, है ना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने में आएगा जो कि अपने फूड को पूरी तरह से निगल के खाते हैं, यानी कि उनका फूड बाहर प्रेजेंट नहीं है सेप्रोफाइटिक की तरह। सेप्रोफाइटिक में तो क्या होता है कि सड़ता हुआ ऑर्गेनिक मैटर बाहर प्रेजेंट है जिसको वो एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन होलोजोइक में क्या होता है कि वो अपने सारे फूड को पहले अंदर लेते हैं, अंदर एंजाइम सीक्रेट करते हैं बॉडी के और तब वो उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स यानी मैन, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, कैट, डॉग, कैटल्स, अमीबा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है तीसरा टाइप का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसका नाम है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, उसके नाम से ही क्लियर है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म तो पैरासाइट है, पैरासाइट का मतलब परजीवी, और दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसका होस्ट। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कैसी हुई? पैरासाइट और होस्ट रिलेशनशिप, जिसमें कि एक जानवर जो कि पैरासाइट है वो दूसरे जानवर की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर उस पर डिपेंडेंट है अपनी फूड की नीड्स के लिए, अपने शेल्टर की नीड्स के लिए। तो जिसके अंदर वो रहता है उसको कहते हैं होस्ट, और जो रहता है उसको कहते हैं पैरासाइट। अगर बॉडी के ऊपर रहता है, तो कहते हैं एक्टो यानी कि ऊपर रहने वाला पैरासाइट, और अगर उसके अंदर रहता है तो उसको कहते हैं एंडोपैरासाइट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एंटमीबा, गियार्डिया, इसके अलावा लीच, मॉस्किटो, ये सब क्या है? ये एग्जांपल्स हैं। अब इसमें कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, उनके नाम याद रखने जरूरी है, जैसे कि कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक ऐसा है जिसको कि अमलबेल भी कहते हैं। ये क्या करता है कि अपने जड़ जैसी जो संरचनाएं हैं उससे दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है, उनको कहते हैं हॉस्टोरिया। उन जड़ जैसी संरचनाएं है, जैसे कि एक और प्लांट है जिसका नाम है रेफ्लिशिया, ओरोबेंके, ये सारे एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं। रेफ्लिशिया, ओरोबेंके, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जैसे ये एंटमीबा और गियार्डिया एग्जांपल थे बैक्टीरिया के, लेकिन जो वॉर्म्स होते हैं जैसे कि राउंड वॉर्म्स या फ्लैट वॉर्म्स, तो वो भी किसके एग्जांपल हैं? वो भी पैरासाइट्स के एग्जांपल हैं। तो उसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं एस्केरिस का, टीनिया का, ये है उसके एग्जांपल। ठीक है, अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि पार्शियल या सेमी पैरासाइट होते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कुछ न्यूट्रिशन वो अपना खुद भी कर रहे हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि विस्कम एल्बम, यहां मैं लिख रहा हूं विस्कम एल्बम, यह है एक एग्जांपल। डेल्बर्जिया, सेंटेलम, ये हैं कुछ एग्जांपल्स। एक प्लाज्मोडियम जो है, जो मलेरिया का पैरासाइट है, वो भी एक तरह का क्या है? पार्शियल पैरासाइट है, यानी वो पूरी तरह से पैरासाइट नहीं है। और प्लाज्मोडियम के केस में तो दो होस्ट होते हैं, एक तो होता है मॉस्किटो और एक होते हैं ह्यूमन बींग्स। अब ये जो था ओवरव्यू था न्यूट्रिशन का कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, जिसके अंदर हमने सेप्रोफाइटिक देखे, होलोजोइक देखे या पैरासिटिक देखे, या ऑटोट्रॉफिक होते हैं जिसमें कि हमने देखा प्लांट्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिटेल में। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिटेल में अगली बार पढ़ेंगे, लेकिन एक बार उसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसमें कार्बन का एक सोर्स होता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। इसके अलावा एक हाइड्रोजन का सोर्स होगा, इस केस में H2O है। दोनों के मिलने से कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है, और साथ में इवॉल्व होती है ऑक्सीजन। इस तरह का जो फोटोसिंथेसिस होता है इसको कहते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होगी यानी जनरेट होगी, उसको ऑक्सीजनिक कहते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार ऑक्सीजन इवॉल्व होगी ही। सपोज करो कि यहाँ पर H2O की बजाय H2S यूज होगा, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2O की जगह H2S, तो O2 की जगह यहाँ क्या इवॉल्व होगा, सल्फर। तो इसका मतलब H2 के साथ जो चीज जुड़ी होती है वो चीज बाद में इवॉल्व होगी। तो जरूरी नहीं कि सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर H2O ही हो, हालांकि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर H2O ही होता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, लेकिन कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर होता है H2O, इसलिए मैंने बताया। इसके अलावा एक और चीज चाहिए यहाँ पर, उसका नाम है क्लोरोफिल, जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, अभी मैंने बताया था। इसके अलावा चाहिए हमें सनलाइट। ये सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं इस रिएक्शन के, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं इसको कैरी आउट होने के लिए। इसका मतलब अगर पिगमेंट नहीं होगा किसी लीफ में, कोई लीफ अगर डिस्कलर्ड है यानी कि उसका क्लोरोफिल किसी कारण से खत्म हो गया, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर किसी दिन डार्क है यानी शेड है या रात का समय है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सनलाइट एब्सेंट है ना। उसी तरह से अगर CO2 कम होगी, जो कि होती नहीं है अर्थ पर, अगर हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। H2O अगर कम होगा सॉइल में, तब तो प्लांट ही मर जाएगा, फोटोसिंथेसिस का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। और ये जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ये एंटर कैसे करते हैं प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर प्रेजेंट पोर्स के थ्रू, जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा, है ना। ये CO2 अंदर एंटर कर गया, प्लांट के पास अपना H2O है ही, क्लोरोफिल इसके अंदर के सेल्स में है ही, सनलाइट को ये लीफ ट्रैप करेगी और इसके द्वारा इसमें बन जाएगा इसका फूड, जिसको हम कहेंगे स्टार्च, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप का नाम है लाइट रिएक्शन और दूसरे स्टेप का नाम है डार्क रिएक्शन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइट और डार्क रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी कि जैसे जैसे लाइट हो रहा है वैसे वैसे डार्क हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइट रिएक्शन दिन में होता है और रात में होता है डार्क रिएक्शन। तो ये दोनों अलग अलग तरह के रिएक्शन है, जिनके पूरा होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, यानी कि उससे पहला स्टेबल कार्बन प्रोडक्ट बनता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कार्बन का एक तरह से रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि उसमें H ऐड होता है, इसलिए उसको रिडक्शन कहेंगे और बनेगा स्टार्च। तो इन रिएक्शंस को अगली बार हम पढ़ेंगे डिटेल में। इन सबको पढ़ना और अपनी क्वेरीज पूछना। थैंक यू।